नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेस में। आज हम इंडियन जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक एचपी हाईकोर्ट क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 2017 से लेके अब तक जितने भी एचपी हाईकोर्ट क्लर्क के एग्जाम हुए हैं उनमें से मैंने इंडियन जीके के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। काफ़ी लंबे टाइम बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वेकेशन पे गया हुआ था, तो इस वजह से टाइम नहीं लगा। तो आपकी एग्जाम डेट भी ऑलरेडी आ चुकी है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क की। वो क्या है? वो है 17 मार्च। तो 17 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। बच्चे भी कुछ इतने ही है, 17 के बाद जो है 3 जीरो लगा दो, कितने हो गए? 17,000। तो 17,000 बच्चे 17 मार्च को जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का एग्जाम देने वाले। टोटल पोस्टें कितनी है क्लर्क की? जो है वो है 15 पोस्टें। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जो है कंपटीशन होने वाला है। हिमाचल में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ चुका है कि 15 पोस्टों के लिए 17,000 बच्चे जो है एग्जाम देने वाले हैं। अब इसमें से 4-5 हज़ार जो है वैकेंसीज कौन फिल कर रहे हैं? जो टीचर्स है, ठीक है। 4-5 हज़ार जो है टीचर की वैकेंसीज आ रही थी, उनकी जो है नौकरी नहीं लगी तो वो भी दे रहे हैं। 1,000 कर पुलिस कांस्टेबल लगने थे, वो भी जो है वैकेंसी नहीं आ रही तो वो भी एग्जाम दे रहे हैं। 1,000 कर जो है पटवारी लगने थे, आपके जो है पंचायत सेक्रेटरी हो गए, जेल वार्डर हो गए, फॉरेस्ट गार्ड हो गए। तो 8 से 10 हज़ार वैकेंसीज जो है हिमाचल प्रदेश में फिल ही नहीं हो रही। तो वो बच्चे लगेंगे तो नहीं, अभी लग ही नहीं पा रहे क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही, तो वो जो है एग्जाम तो देते रहेंगे। तो वैसे ही उन्होंने एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का भर दिया। इस वजह से 15 पोस्टों के लिए जो है 17,000 बच्चे हो चुके हैं। तो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। आज आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बता रहा हूँ एक तरह से, जैसे इंडियन जीके का एक लेवल पता लग जाएगा आपको किस लेवल के जो है क्वेश्चन आते हैं। हिमाचल जीके, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, उनकी पहली मैंने वीडियो बना रखी है। मॉक टेस्ट भी फ्री में यूट्यूब में बना रखा है, तो उसे चेक कर लेना, आपको लेवल पता लग जाएगा कि एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का जो है लेवल क्या होता है। तो क्वेश्चन करते हैं, बाकी थोड़ी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे। अब जो है एग्जाम के लिए कम टाइम रह गया तो लास्ट ही वीडियो होने वाली है मेरी। फर्स्ट देखिए, सागरमाथा इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक। तो कौन सी माउंटेन पीक का जो है अनदर नेम सागरमाथा है? अब क्वेश्चन आप देख रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि पेपर भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही आता है। तो सागरमाथा किसका नाम है? कौन सी माउंटेन पीक का नाम है? नंदा देवी, कमैत, माउंट एवरेस्ट या अन्नपूर्णा? तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत वाले क्या बोलते हैं? छोमुलुंगमू बोलते हैं। तो जो तिब्बत में अलग नाम है, नेपाल में अलग नाम है, ठीक है। नेपाल वाले जो है माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागरमाथा बोलते हैं। एक बार आपको कट ऑफ भी बता देता हूँ कि प्रीवियस जो कट ऑफ थी पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो आपकी वैकेंसीज थी 200। तो वैकेंसीज बहुत अच्छी आई थी, इस वजह से जो जनरल की कट ऑफ थी वो 68 गई थी 100 में से। एससी वालों की बात करूँ तो कुछ 63 के राउंड गई थी 100 में से। तो कट ऑफ कम गई थी क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था और पोस्टें भी बहुत अच्छी आई थी। 200 के अराउंड जो है क्लर्क की वैकेंसीज आई हुई थी। इस बार आप देख सकते हो 15 ही वैकेंसीज है और बच्चे बहुत ज़्यादा है, तो कट ऑफ आपकी जो है हाई रह सकती है। बाकी एग्जाम की लेवल पे डिपेंड करता है। और कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। तो जो एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। 100 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, 20 उसमें कंप्यूटर के हैं, 20 रीजनिंग के हैं, 30 जो है हिमाचल जी के। आगे आपको जो है पूरी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। एक बार पहले इंडियन जीके का जो है लेवल देखो कि इंडियन जीके के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड लॉक कंट्री ऑफ यूरोप। अब जो ये पीडीएफ है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, खुद डाउनलोड करके भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर वीडियो देखनी पसंद नहीं है, ठीक है। मेरी वीडियो देखनी पसंद नहीं है तो ऐसा करना, पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके खुद ही अटेम्प्ट कर लेना, आपको लेवल पता लग जाएगा। बाकी मैं तो स्ट्रैटेजी बताऊंगा, सारे क्वेश्चन तो कराऊंगा नहीं, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको। बाकी मेन स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि 17 मार्च को आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा है इस बार। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड लॉक कंट्री ऑफ यूरोप। तो यूरोप की इनमें से कौन सी लैंड लॉक कंट्री नहीं है? तो लैंड लॉक कंट्री का मीनिंग पता होना चाहिए, सबको ही पता होगा। जैसे यूरोप मान लीजिए कॉन्टिनेंट है तो उसमें कई सारी कंट्रीज होगी। तो लैंड लॉक कंट्री कौन सी होगी? जो आपकी कंट्रियों से घिरी हुई है, यानी उसका जो बाउंड्री है वो समुद्र से नहीं लगती। तो इसमें पूछिए नॉट अ लैंड लॉक कंट्री, यानी कौन सी लैंड लॉक कंट्री नहीं है? तो वो स्पेन है, ठीक है। जो स्पेन है ये जो है इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी से भी लगती है, ठीक है। कंट्रियों से भी लगती है मगर मेडिटेरियन सी से भी लगती है, यानी समुद्र से भी लगती है। तो ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है। जो हंगरी होगी, कोसोवो होगी, चेक रिपब्लिक होगी, ये जो है लैंड लॉक कंट्री है। और इनमें से कौन सी? स्पेन जो है वो लैंड लॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि इसकी बाउंड्री जो है मेडिटेरियन सी से लगती है, यानी समुद्र से भी लग रही है, तो ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। थर्ड देखिए, हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो इसमें कह रहा है फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोलते हैं? प्लाटो को बोलते हैं, अरिस्टोटल को बोलते हैं, टोलमी को बोलते हैं, या एरिस्टोथेनिस को बोलते हैं? तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है एरिस्टोथेनिस। जो एरिस्टोथेनिस है इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं। जो अरिस्टोटल हैं इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था? फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो ये कौन है? एरिस्टोथेनिस। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, विच इज द बिगेस्ट आइसलैंड इन द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में जो है सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड बताना आपको। तो मेडागास्कर है, ग्रीनलैंड है, सुमात्रा है, या बेफिन
आइसलैंड है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मेडागास्कर। जो ग्रीनलैंड है ये क्या है? ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। मगर अगर इंडियन ओशन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? वो है मेडागास्कर। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मेडागास्कर है। अगर हम जो है पूरे वर्ल्ड में बोले तो सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रीनलैंड है, मगर इंडियन ओशन में मेडागास्कर है। चलिए फिर देखते हैं, विच पास कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विथ म्यांमार। तो कौन सा जो है दर्रा पास जिसे हम बोलते हैं वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है? तो ऑप्शन क्या रखें? बोमदीला, दिहांग पास, जिलेपला या खोरदांग ला। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है दिहांग पास, ठीक है। दिहांग पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है? म्यांमार से जोड़ता है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब आप क्वेश्चन को देखोगे, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे कि आपका पैटर्न है, ठीक है। 20 क्वेश्चन किसके आएंगे? 20 आपके जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे और जनरल कंप्यूटर क्वेश्चन है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है प्रीवियस क्वेश्चन की, उससे आपको लेवल पता लग जाएगा कंप्यूटर के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर जो है जनरल लेवल की आएगी, ऐसे नहीं कि ज्यादा ही टफ पूछ लेंगे जैसे JOIT में आती है, वैसे नहीं, जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे 20 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के हैं, रीजनिंग में तो आप 20 में से 20 नंबर ले सकते हो, ठीक है। इजी लेवल की जो है रीजनिंग रहती है। रीजनिंग में तो जो अच्छा बच्चा होता है वो एक भी नंबर नहीं छोड़ता, रीजनिंग तो फ्री के नंबर बोलते हैं। वैसे ही 30 क्वेश्चन जो है आपके HPG के आएंगे। तो काफी टाइम से जो है आप तैयारी कर रहे हो तो HPG की भी आपकी जो है अच्छी होगी और इतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते। तो 20 रीजनिंग के आप ले लो। HPGK में भी 30 में से आप 27 से 28 ला सकते हो अगर अच्छी तैयारी कर रखी है। HPGK भी इतनी टफ नहीं आती है। बाकी कंप्यूटर मैंने आपको बताया जो है जनरल लेवल की आती है। अगर अभी तक नहीं देखी, एग्जाम देने जा रहे हो तो जरूर देखना, क्योंकि 20 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अच्छा एक आपकी जो है वेटेज है और क्वेश्चन का लेवल इतना हार्ड नहीं होता। तो आप देख सकते हो 70 नंबर तो है जो आपका ईजी टाइप का है कि हाँ इसमें आप अच्छे नंबर ले सकते हो। मेन कहाँ रह गया? 30 क्वेश्चन, ठीक है। 30 क्वेश्चन में आपके नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर लिख रखा है, मतलब इंडियन जीके और करंट अफेयर है। तो एक साल की करंट अफेयर नॉर्मल बच्चा पढ़ता है, अगर एग्जाम देने जा रहा है तो एक साल के करंट अफेयर उसको पढ़ने ही पड़ते हैं। और बाकी इंडियन जीके क्या है? इंडियन जीके में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे। मैं बोलूँ कि हाँ इसमें से मॉक टेस्ट बना दूँ कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है। इंडियन जीके बहुत ज़्यादा वास्ट है और आपको पता है 30 क्वेश्चन में करंट अफेयर भी पूछनी है और इंडियन जीके भी पूछनी है। तो करंट अफेयर में जो मोस्ट आपके टॉपिक चल रहे होंगे अभी जो करंट में, उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी इंडियन जीके में कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई आपका यहाँ पर अता पता नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी ये रखना कि रीजनिंग तो आपने तैयारी कर ली है, अब देखने की जरूरत नहीं कि हाँ 20 क्वेश्चन में आप जो है 20 के 20 कर सकते हो। HPG के भी काफी टाइम से पढ़ रहे हो तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो कंप्यूटर है वो जनरल लेवल की है तो उसकी भी आपने तैयारी कर रखी है। इंडियन जीके में जो है कुछ भी पूछ सकते हैं, तो एक बार रिवाइज कर देना। लूसेंट की बुक ले रखी है तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी करंट अफेयर जो है एक साल के आपने पढ़ने हैं। तो लास्ट में आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और अच्छे खासे नंबर खींचने, क्योंकि करंट इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। तो ऐसे पूरे अटेम्प्ट करके आना, ये नहीं कि अटेम्प्ट ही नहीं किए पूरे क्वेश्चन। तो अटेम्प्ट जो है आपके पूरे होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है। बाकी आप देख सकते हो वैकेंसीज बहुत कम है तो कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा हाई है। सिक्स देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड रेडियम। तो रेडियम की जो है खोज इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने करी है? तो मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी ने, एंड्रयू लुल्स ने, कैस्मीर फैजन्स ने, ऑसवर्ल्ड हेलमुथ गोहरिंग ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? रेडियम की खोज किसने की है? मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी ने, ठीक है। इन दोनों ने जो है रेडियम की खोज की है। अब रेडियम का सिंबल अगर मैं बोलूँ तो RA होता है, अगर एटॉमिक नंबर बोलूँ तो वो 88 होता है। तो इन्होंने जो है मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज भी की है और इनको नोबेल जो है प्राइज भी मिल रखा है। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सेवन देखिए, विच गैस इज टेकन इन बाय प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट्स में, उसमें वो कौन सी गैस लेते हैं? तो आपने देखा होगा प्लांट्स जो है हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स लेते हैं और हमें जो है ऑक्सीजन वो देते हैं, ठीक है। तो जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स। कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या है? सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 8 देखते हैं, व्हेन इज द नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो नेशनल सिनेमा डे जो है वो इंडिया में सेलिब्रेट कब होता है? तो कब होता है? 5 सितंबर को, 7 सितंबर को, 10 सितंबर को या 16 सितंबर को। तो डेज भी देख लेना, डेज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेशनल जो सिनेमा डे है ये कब मनाया जाता है? 8 का जो राइट आंसर है वो है 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को जो है नेशनल सिनेमा डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 9 देखिए, लोकटक लेक द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो लोकटक लेक है, ये मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। अगर आप जो है इंडियन जीके पढ़ते हो तो लोकटक लेक है, ये कहाँ पर पड़ती है? ये मणिपुर में पड़ती है, ठीक है। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। 9th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 10 देखिए,
पंचमहल इज लोकेटेड इन, तो पंचमहल क्या है, आगरा में है, दिल्ली में है, फतेहपुर सिकरी में है, सिकंदरा में। तो पंचमहल क्या है, पंचमहल जो है फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी किसने बनाया था, अकबर ने जो है इसे बनाया था। जो पंचमहल है इसको भी जो है अकबर ने ही बनवाया है फतेहपुर सिकरी में। तो पंचमहल कहाँ है, ये फतेहपुर सिकरी में है। 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगर आपको जो है लेटेस्ट पैटर्न पे टेस्ट सीरीज चाहिए होगी तो नीचे मैंने ऐप का लिंक दे रखा है हमारी, वहाँ पर ऐप को डाउनलोड करना। एंड्रॉइड जो यूजर्स हैं उनके लिए ऐप जो है डेवलप किया है, iOS के लिए अभी हमने कर नहीं रखा, जल्दी करने वाले हैं। तो एंड्रॉइड यूजर हो तो नीचे ऐप का लिंक दिया है, या फिर प्ले स्टोर में जाओ HP एग्जाम फिर लिखो, हमारा ऐप मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने जो है लेटेस्ट पैटर्न में 10 मॉक टेस्ट बना रखे हैं आपको लिए। अगर आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हो कि हाँ आपकी लेवल जो आपकी तैयारी है वो HP हाईकोर्ट के एग्जाम के लेवल की हुई है या नहीं हुई है, तो जो टेस्ट सीरीज का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 11 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया। तो इसमें कह रहा है कौन सी जो है सबसे पुरानी रॉक कट केव है इंडिया की। बाग केव्स है, एलोरा केव्स है, उदयगिरी केव्स है, या बराबर केव्स है। तो 11th का राइट आंसर क्या है, 11th का जो राइट आंसर है वो है बराबर केव्स। तो ये बराबर केव्स कहाँ है, ये बिहार में है, ठीक है, बिहार में है ये। और ये क्या है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है इंडिया की, बराबर केव्स। और ये कहाँ पड़ती है, बिहार में। अब ये कब बनी थी, मौर्यन पीरियड के दौरान बनी हुई थी और अभी तक जो है सर्वाइव कर रही है। तो कहाँ पर है ये बिहार में आपकी बराबर केव्स। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 12 देखते हैं। तमिल इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच टेरिटरी रीजन ऑफ इंडिया। तो जो तमिल है वो कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, पुडुचेरी की है, दिल्ली की है, दमन एंड दीव की है, दादरा एंड नागर हवेली की है। तो तमिल जो है तमिलनाडु की तो जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है ही है। बाकी एक यूनियन टेरिटरी भी जो है जिसकी जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो क्या है, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी की भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तमिल है, और तमिलनाडु जो स्टेट है उसकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो तमिल है। 13 देखिए, तमिल इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन विच कंट्री। अब कह रहा है तमिल जो है कौन सी कंट्री में ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो इंडिया में तो आपने देख लिया पुडुचेरी, तमिलनाडु में भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, श्रीलंका में भी है ये ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंगापुर में भी है, बांग्लादेश में जो है तमिल कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, वहाँ बंगाली बोलते हैं। तो तमिल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की नहीं है, बांग्लादेश में कहीं पर भी जो है तमिल नहीं बोली जाती। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 14 देखते हैं। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ 40 सिख मार्टर्स। तो इसमें कह रहा है 40 जो सिख शहीद थे उनकी याद में जो है कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, गुरु पर्व, माघी, होला मोहल्ला, या सोंगकरन। तो इसका 14 का राइट आंसर क्या है, 14 का जो राइट आंसर है वो है माघी, ठीक है, माघी मेला भी लगता है पंजाब में। तो वो 40 सिख शहीद थे, उनकी याद में जो है कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, माघी मनाया जाता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंडियन जीके में, ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो इंडियन जीके में आपको जो है प्रॉब्लम आएगी अगर आपके पाले में गेंद गिर गई, यानी अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप इजीली कर लोगे, अगर नहीं पढ़ी तो आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर अटैम्प्ट तो करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी जो चीज़ें आसान है जैसे HPG हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, वहाँ पर नंबर नहीं छोड़ने, करंट अफेयर हो गया, वहाँ पर भी नंबर नहीं छोड़ने। इंडियन जीके में आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आता है तो कर लोगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। 15 देखें, इन विच ईयर प्रिंट मीडिया स्टार्टेड इन इंडिया। तो कौन से ईयर में जो है प्रिंट मीडिया इंडिया में स्टार्ट हुआ। तो आपको जो है इसका राइट आंसर बताता हूँ। 15 का जो राइट आंसर है वो है 1780। तो 1780 में जो है प्रिंट मीडिया इंडिया में स्टार्ट हो गया। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। जो आपको डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर पूरा PDF दे रखिए, कम से कम 80 से 85 क्वेश्चन है, तो सारे चेक करें ना किस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे नहीं कि रिपीट होंगे क्वेश्चन, रिपीट बहुत ही कम होते हैं, मुश्किल ही कोई रिपीट होगा, बस आपको एक लेवल पता लगेगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। 16 देखिए, विच वेदा इज ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ चैंट्स। तो कौन से जो वेदा है उसे जैसे मेलोडीज भी बोलते हैं, बुक ऑफ सॉन्ग्स भी बोलते हैं, सॉन्ग्स भी है उसमें, तो किसे बोलते हैं, वो साम वेदा को बोलते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे अगर मैं बोलूँ शॉर्टेस्ट वेदा भी ये है, चारों वेदों में जो है सबसे शॉर्टेस्ट भी है, और इसे बुक ऑफ चैंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, बुक ऑफ मेलोडीज बोल दो। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, इजी क्वेश्चन है। 17 देखिए, विच बर्ड इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो इसमें भी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, पीकॉक जो है वो नेशनल बर्ड है इंडिया की। तो इजी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इजीली कर लोगे, मगर मुश्किल पूछेंगे तब आपको जो है आंसर सही करना है, तभी सिलेक्शन होगी। अब देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब अगर आपने जो है पॉलिटी पढ़ी होगी उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। कौन थे, BN राव, ठीक है, BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे, उसके क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी BN राव है। 19 देखिए, हाउ मेनी टाइम्स महात्मा गांधी वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज। अब ये देखिए अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जो महात्मा गांधी थे उन्हें कितनी बार जो है नॉमिनेट किया था नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो कितनी बार किया गया था, 5 बार जो है उन्हें नॉमिनेट किया गया था। कब कब किया था, 1937 में भी किया था, 38 में भी किया था, 39 में भी किया था, फिर 1947 में भी किया, 1948 में भी किया। उसके बाद जो है वो जो है उनका जो है असैसिनेशन हो जाता है नथुराम
बुलेट से उनको गोली मार देते हैं, जो नथुराम गोडसे होते हैं। तो वो ऐसा होता है, जो नोबेल प्राइज़ होता है वो मृत्यु के बाद नहीं मिलता, यानी अगर मृत्यु के बाद मिलता तो अभी तक तो महात्मा गांधी जी को मिल ही गया होता, मगर उस टाइम नहीं मिला। मगर फिर 1948 में जो है उनका एसेसिनेशन हो जाता है, उन्हें जो है गोली मार दी जाती है। तो उसके बाद उनका जो है डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद जो है नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता, इसलिए आज तक जो है महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। तो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो है महात्मा गांधी को 5 बार नॉमिनेट किया गया था, 1948 में लास्ट बार, उसके बाद मृत्यु हो गई, तो इस वजह से उन्हें जो है नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिल पाया। चलिए 20 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश। तो ये जो बुक है सत्यार्थ प्रकाश, इसके जो है राइटर कौन है? तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? स्वामी विवेकानंदा, एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का जो राइट आंसर है, अगर आपने जीके की कोई बुक ले लो, चाहे लूसेंट पढ़ लो चाहे अरिहंत पढ़ लो, यहाँ पर आपको जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने जो है फाउंडर है आर्य समाज के, कब फाउंड किया था? 1875 में। इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, गो बैक टू वेदास, और इन्होंने जो है ये बुक भी लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती है। 21 देखिए, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान। तो भूटान के साथ कितनी इंडिया की स्टेट है जो अपनी बाउंड्री शेयर करती है? तो कितनी है? 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या है? 4। ठीक है, 4 स्टेट जो है अपनी बाउंड्री शेयर करती है भूटान के साथ। कौन कौन सी स्टेट्स है? एक असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। ये चारों स्टेटें जो है भूटान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई पता नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, चाहे मैं जितने मर्जी मॉक टेस्ट बना दूँ, कोई भी आइडिया नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन ये डालने वाले हैं। तो इंडियन जीके में जो बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, बाकी कहीं नहीं आनी चाहिए। बाकी अगर अच्छी तैयारी करें तो बाकी जगह तो नंबर आपने खींचने ही खींचने हैं। 22 देखिए, जियोथर्मल एनर्जी इज बेसिकली अ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी। अब देखो साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं इंडियन जीके में करंट अफेयर होगी और इंडियन जीके होगा। ठीक है, तो आपका जो है वहाँ पर साइंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, साइंस के भी कुछ क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो 22 देखिए, जियोथर्मल एनर्जी कैसी है? ये आपकी जो है रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, जमीन के अंदर से आती है, जमीन की जो आपकी हॉटनेस होती है उससे जो है ये एनर्जी होती है डेवलप। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसे कितनी बार भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे वाटर हो गया आपका। 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज आर नोन फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इनमें से कौन सा रीजन जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो है आपका नोन है? तो मुंबई का पुणे रीजन भी है, मदुरई का कुमतर रीजन भी है, इंदौर का उज्जैन रीजन भी है। जो धनबाद जमशेदपुर रीजन है ये आपका कोल के लिए, ठीक है, कोल के लिए जाना जाता है। तो 3 हो गए ए बी डी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1 to 4। तो देखिए 1 to 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, तो अच्छे लेवल की अगर इंडियन जीके क्वेश्चन आए तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फॉर्मर नेम ऑफ गुलमर्ग हिल स्टेशन। तो गुलमर्ग हिल स्टेशन का जो है फॉर्मर नाम क्या था? तो देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए, गिरजा मार्ग, गौरी मार्ग, गार्गी मार्ग, गोपिका मार्ग। तो 24 का राइट आंसर क्या है? 24 का जो राइट आंसर है वो है गौरी मार्ग। ठीक है, गौरी मार्ग जो है गुलमर्ग का पुराना नाम है। ठीक है, गुलमर्ग हिल स्टेशन का पुराना नाम क्या है? वो है गौरी मार्ग। 25 देखिए, लक्षद्वीप ग्रुप हैज अ टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी आइसलैंड। तो आपको बताना है जो लक्षद्वीप है वहाँ पर टोटल कितने आइलैंड्स हैं। तो कितने आइलैंड है? 25 है, 36 है, 53 है, 62 है। तो बताइए 25 का राइट आंसर क्या है? 25 का जो राइट आंसर है वो है 36। तो लक्षद्वीप जो है वहाँ पर 26 आइलैंड्स हैं। तो अभी जो है लक्षद्वीप को जो है प्रमोट भी किया जा रहा था। अभी जैसे मालदीव्स जाते थे टूरिस्ट, तो मालदीव्स वालों ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था पीएम मोदी के बारे में, तो फिर लक्षद्वीप को जो है प्रमोट करने लगे कि हाँ अब यहाँ पर जो है टूरिज्म चलाया जाएगा। तो देखिए लक्षद्वीप में कितने टोटल 36 आइलैंड्स हैं। तो आप देख सकते हैं इंडियन जीके के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डाल रखे। पूरे क्वेश्चन कराने का कोई फायदा नहीं है जब तक खुद रीड नहीं करोगे, चीज़ें समझ नहीं आएगी। इंग्लिश के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको यहाँ पर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके जो है पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक बार इन्हें चेकआउट जरूर करना। जो ये पूरी पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ दी होगी आपको, क्वेश्चन की अलग होगी और आंसर की अलग होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन वाली पहले खुद अटेम्प्ट करना, फिर आंसर वाली डाउनलोड करके चेक करना। तो एक लेवल आपको पता लग जाएगा कि कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 17 मार्च को आपका एग्जाम है। मैंने टेस्ट सीरीज ऑलरेडी बना दी है, काफ़ी सारे बच्चों ने 200-300 बच्चों ने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज ले रखी है हमारे ऐप से। तो अगर लेनी होगी तो ले लेना। 10 मॉक टेस्ट हैं, अभी 6-7 दिन रह गए हैं, तो आप जो है उन्हें ट्राई करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, 15 ही पोस्टें, वो भी कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाती है। आपको बताया तो 17,000 बच्चे हैं। तो इस बार जो है कंपटीशन बहुत अच्छा देखने को मिला, क्योंकि पिछली बार जिन्होंने भरा होगा, पिछली बार इतनी वैकेंसीज थी, उनको तो पता ही है कि हाई कोर्ट का एग्जाम कैसा होता है, तो उन्होंने भी फिल किया होगा इस बार। मगर जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने ज़्यादा बच्चे जो है फिल कर देंगे। 5-6-7 हज़ार तो चलो ऑलरेडी चलता ही है हिमाचल में, मगर 17,000 बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं 15 पोस्ट के लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हिमाचल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इतने टाइम से जो है वैकेंसीज नहीं आ रही। तो आप देख सकते हो यहाँ हिमाचल की जो हालत है बहुत बुरी है। बाकी इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन टाइम बता देना सरकार को
कि भर्ती तो तुम निकाल नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, अब हम बताएंगे। बाकी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा। आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। लास्ट वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के लिए, तो 17 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके मुझे बताना या फिर लाइक कर देना। बाकी आगे और भी वीडियोज़ आती रहेगी चैनल पर, जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जैसे अभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का रखा है, अलाइड का रखा है, उनकी भी जो है वीडियोज़ बनाऊँगा। काफ़ी लंबे टाइम बाद बना रहा हूँ क्योंकि वेकेशन पे गया था, टाइम नहीं मिला। बाकी नंबर आपको पता है मेरा क्या है, 70181865। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे जो है मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। बाकी आपसे अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।